ये वाक़या कोरिया की एक सिटी का है। वहाँ पर रहती थी एक योन नाम की लड़की। उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। 15 अप्रैल 2014 को वो अपने कॉलेज के लिए तैयार होती है, कॉलेज जाती है। कॉलेज वगैरह ख़त्म करके जब घर वापस आती है तो उसके मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे। जैसे ही वो मैसेजेस देखती है वो फ़ौरन घर से बाहर चली जाती है और फिर फ़रार हो जाती है। मैसेजेस तो थे वो किम नाम के एक लड़के के थे। और योन जो थी वो किम को काफ़ी अरसे से जानती थी। योन काफ़ी अरसे से किम के पीछे पड़ा हुआ था कि एक्सेप्ट माय लव, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी मिन्नतें तरले कर रहा था। और यहाँ पर योन उसकी मक्खनबाजी के अंदर फंस चुकी थी। उसकी जो चिकनी चुपड़ी बातें थी उसके अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। यहाँ पर योन किम नाम के लड़के से ही मिलने गई थी क्योंकि उसने ज़िद रख दी थी कि मुझसे मिलो अब। तो कि जो योन है वो किम नाम के लड़के से मिलने गई थी और घर पे भी उसने नहीं बताया था। तो यहाँ पर योन जैसे ही किम से मिलने के लिए जाती है तो योन उसको हग वगैरह करता है, ये किस करते हैं, बैठते हैं। फिर योन उसको एक होटल के कमरे के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर योन जैसे ही देखती है तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ पहले से ही मौजूद होती हैं। अब इन चाइनीज़ कोरियन लोगों के जो नाम होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। उन लड़कियों के नाम थे योंग, यांग और हैंग। और एक लड़की वहाँ पर और भी थी, उसका नाम भी हैंग ही था। अब ये जो किम है ये उन लड़कियों से इंट्रो करवाता है सबकी। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, अब जैसे ये पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक रूम का जो डोर है वो खटकता है, दरवाज़ा जो है वो खटकता है। तो जैसे ही किम बाहर जाकर देखता है तो सामने 3 लड़के खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 लड़के आए थे ना, ये किम नाम के लड़के के फ्रेंड थे, ये उसको जानता था। अब किम जो है वो सारे लड़कों को इंट्रो करवाता है इन चारों लड़कियों के साथ, जो कि योंग, जैंग, हैंग और योन थी। अब ये सब जो लोग थे ना, ये सारे इकट्ठे होकर होटल के अंदर फन करने के लिए आए हुए थे। पार्टी वगैरह, सुट्टेबाजी, नशेबाजी करने के लिए बुलाए थे। ये बिगड़ी औलादें थी। तो यहाँ पर वो इंट्रो करवाता है। अब इन लड़कों के नाम, 2 लड़कों के नाम तो ली थे और एक नाम लड़के का नाम था हैंगी। ये आपने लाजमी याद रखना है, 2 लड़कों का नाम ली था और एक लड़के का नाम था हैंगी। तो यहाँ पर वो इंट्रो करवाता है। अब कब कब किस टाइम वो लड़के इन लड़कियों को नशा करवा देते हैं। अब नशा वो किस चीज़ से हुआ था, वो पिलाया गया था या खिलाया गया था, ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला। मगर कब इन लोगों ने उन लड़कियों को नशा करवा दिया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब वो लड़कियां, जो चारों पांचों लड़कियां थी, वो इन सारे लड़कों के कंट्रोल में आ चुकी थी। ये उनके साथ कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने किया भी ऐसे। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया, आप राइट समझ रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो ली, हैंगी और किम थे ना, इनमें से जो 3 लड़के थे ना, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक लड़की को चुना अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी जो दरिंदगी दिखाने के लिए एक लड़की को चुना। और वो लड़की थी योन। जी हाँ, ये योन को होटल दूसरे वाले, साथ वाला जो बगल का होटल है, वहाँ पर लेकर गए और इन लोगों ने उसको वहाँ पर रूम के अंदर जाकर बिठाया। और फिर वो तो बेचारी नशे की हालत में थी। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि इन बेगैरतों ने, इन बवासीर के जो दिमाग वाले लड़के थे, इन लोगों ने नशे की हालत में, ये ख़ुद भी नशे की हालत में थे, यौन बेचारी भी नशे की हालत में थी, इन्होंने उसके साथ बहुत ही दर्दनाक रेप किया। और रेप नहीं, गैंग रेप किया। यहाँ पर अब बेचारी जो यून है वो इनकी दलदल में फंस चुकी थी। वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। वो सब कुछ देख तो रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, वैसे ही वो नशे में थी। अब जैसे ही उसको थोड़ी सी होश आती है, ये लोग जो अपनी दरिंदगी, हैवानियत वगैरह दिखाने के बाद जैसे यून को होश आती है तो वो यून को 3 अल्फाज बोलते हैं कि तुम अब हमारे कंट्रोल में हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। हमने तुम्हारी जो रेप की वीडियो है वो भी हमने मूवी उसकी बना ली है। इस तरीके से उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और उसको कह रहे थे कि जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा और जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, और हम जैसे चाहें तुम्हारा इस्तेमाल भी करेंगे और तुम उफ तक नहीं करोगी।
यहाँ पर उन तीनों लड़कों ने यौन को धमकाना शुरू कर दिया। अब बेचारी यौन पहले ही डरी हुई थी, दर्द में थी। अब उन्होंने कह दिया कि हमने तुम्हारी जो वीडियो बना ली है, ऊपर से उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। तो अब बेचारी ने जो मतलब कि सहती गई और उसने कुछ भी नहीं कहा। तो अब यहाँ पर इन सब लोगों ने ये दरिंदगी तो जो है वो पूरी कर ली, कंप्लीट कर ली। अब ये लोग फारिग होके बैठ नहीं लगे थे कि रूम का दरवाज़ा जो है नॉक होता है। अब एक लड़का इनमें से जाता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है तो लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आदमी थे, लड़के थे, बस यही थे, औरतें नहीं थी। वो आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सिर्फ यौन से मिलने आए थे। जी हाँ, इन बेगैरतों ने, इन बवासीर जैसी शक्लों ने उसको प्रोस्टिट्यूट में उतार दिया था, उसको उस दलदल में धकेल दिया था। वो लोग यौन के साथ सेक्स करने के लिए सिर्फ आ रहे थे। अब बड़ी उम्र के भी थे, छोटी उम्र के भी थे। बेचारी 14 साल की मासूम बच्ची थी यार, उसके साथ कौन आ रहा है, क्या करके जा रहा है, उस बेचारी को कोई होश नहीं थी। यहाँ पर यौन के घर में भी टेंशन जो बढ़ गई। यौन की माँ ने यौन के पापा को बताया कि बच्ची आई है, फिर चली गई, अभी तक नहीं आई। वो पास के पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने रिपोर्ट कराई कि जनाब हमारी बच्ची जो है वो घर से लापता हो गई, आप प्लीज़ जाएं, देखें तो करें। और आपको पता है कि पुलिस वाले जो हैं ये कितने बहुत जो ज़िम्मेदार होते हैं। इन्होंने कहा कि अभी हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते, हम 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखेंगे, अभी तो 6-7 घंटे हुए हैं बस। तो यहाँ पर घंटे दिनों में तब्दील हो रहे थे और दिन जो थे वो हफ्तों में तब्दील हो रहे थे। और देखते ही देखते यहाँ पर 14 दिन गुजर चुके थे। 14 दिन, जी हाँ, 14 दिन बेचारी यौन के साथ रेप हो रहा था, सेक्स हो रहा था, 14 दिन। अब थक हार कर बेचारी यौन का पापा घर आया, वापस आ गया। तो अगले ही दिन सुबह सुबह फर्स्ट टाइम जो यून के घर का दरवाज़ा जो है नॉक होता है और उसका पापा जब दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि यून सामने खड़ी है। अब जैसे ही वो अपने पापा को देखती है वो रोने लग जाती है, जो है ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लग जाती है, रोने लग जाती है, उनके गले लग जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर यौन का पापा पूछता है, बेटा मुझे बताओ तुम कहाँ थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कब जो है क्यों हुआ, कहाँ पर थी तुम। अब यौन बेचारी रो रो कर बता रही है कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़के से बात करती थी काफ़ी टाइम से, अब मैं उससे मिलने गई थी तो उसने ऐसे ऐसे मुझे जो है वो धंधे वाली बना दिया था। तो यहाँ पर यौन ने सारी जो डिटेल में बता दिया कि मैं अब वापस आ गई हूँ। तो यौन का पापा जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब वो कहता है कि मैं पास के पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, मैं जाकर रिपोर्ट करवाऊँगा, वो पकड़े जाएंगे, तुमने बस उनका हुलिया जो है वो बयान करना है या उनको पहचान करना है, शनाख्त करनी है, वो पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा भी मिलेगी। अब यहाँ पर यौन कहती है कि नहीं पापा, हम रिपोर्ट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उन्होंने इसी बेस पर, इसी वजह से मुझे छोड़ा है, हमारी मजबूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने रिपोर्ट कराई तो हमारे तो 2-3 लड़के जाएंगे, मगर तुम्हारी जो हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो गैंग है वो आपके घर आएगी, तुम्हें दोबारा उठा कर ले जाएगी और अब की बार छोड़ेगी नहीं, सीधा मार डालेगी। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है, सो हम रिपोर्ट नहीं करवा सकते। यहाँ पर यौन बेचारी का पापा जो था वो मजबूरन उसको जो है खामोशी इख्तियार करनी पड़ गई। वो झुक गया और उसने कहा कि ठीक है, हम रिपोर्ट जो है वो नहीं कराएंगे। अब यहाँ पर जनाबे अली क्या होता है कि ये यौन जो थी, ये सब लोग जो इनकी फैमिली थी ये क्रिश्चियन थी। तो संडे का दिन आ चुका था, तो संडे वाले दिन ये चर्च के अंदर जाते हैं, वहाँ पर प्रेयर वगैरह करते हैं। तो अब वहाँ पर ना कैबिन बने हुए होते हैं, छोटे लोग यहाँ पर बैठेंगे, बड़े लोग वहाँ पर बैठेंगे। अब वहाँ पर कैबिन के हिसाब से जो है ना लोगों को बिठाया जाता है। यौन बच्चों वाले कैबिन में बैठ गई और उसके जो माँ बाप थे वो बड़ों वाले कैबिन में बैठ गए। अब इनकी प्रेयर वगैरह जब ख़त्म होती है तो यौन का पापा बाहर आता है, वो अपनी बच्ची को ढूंढता है कि यौन यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही। वो आसपास ढूंढता है, पूछता है लोगों से, नहीं मिलती। फिर वो अंदर चर्च के अंदर जाता है, वहाँ पर जो चर्च का फादर होता है उससे पूछता है कि फादर यहाँ पर मेरी आपने बच्ची को नहीं देखा। उसने कहा कि यौन यहाँ पर बैठी थी 10-15 मिनट पहले, मैंने उसको देखा था, लेकिन फिर एक लड़का आया और उसको अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया। अब यौन के पापा के बिल्कुल हट चुकी थी, उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो फिर पुलिस वालों के पास गया, उसने कहा कि जनाब देखें,
मेरी बच्ची घर तो आ गई थी, लेकिन मजबूरी थी, उन्होंने इस बेस पर छोड़ा था कि हम आपको नहीं शिकायत कर सकते थे, बता नहीं सकते थे। तो लिहाजा मेरी बच्ची आई थी, लेकिन हम चर्च के अंदर गए, उसने पूरी डिटेल के साथ बताया कि वो चली गई, उसको कोई लेकर यहाँ से चला गया। अब पुलिस वाले जो थे वो भी पावर में आ चुके थे, वो भी जो एक्टिव हो चुके थे यहाँ पर। और आप लोग अब यहाँ पर यकीन नहीं करेंगे कि अब की बार उठाया जाना यौन के लिए दोज़ख से कम नहीं था। अब की बार जो उठाया गया था ये यौन बहुत ही ज़्यादा दर्द यहाँ पर सहने वाली थी। 18 मार्च को यौन को उठाया गया। उठाते ही जैसे ही वो लेकर गए, वहाँ पर एक आदमी ने 2 नहीं 3 नहीं 8 बंदे एक साथ यौन के पास आ रहे हैं, उसके साथ जो है सेक्स कर रहे हैं, उसके साथ जो है दरिंदगी कर रहे हैं। अब ये कोई क्या करके जा रहा है, किसी को कोई यौन बेचारी को होश नहीं थी। ऐसे सीमन के ढेर लगे हुए थे, जो पानी होता है मादे मनफिया का, वो यौन के ऊपर ऐसे ढेर लगे हुए थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी दरिंदगी इसके साथ कोई उसके जो है, मतलब कि मैं आपको डिटेल में अब यहाँ पर बता नहीं सकता। मैंने आर्टिकल के अंदर जो पढ़ा था वहाँ पर यकीन करें कि वो उन लड़कों ने खुद इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया था कि यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके साथ क्या क्या दरिंदगी हो रही थी। अब 19 मार्च को सुबह सुबह वो लड़के आते हैं यौन के पास और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर यौन के साथ सिर्फ यहाँ पर जो है प्रोस्टिट्यूट हो रहा था, सेक्स ही हो रहा था अभी तक, लेकिन अब मारपीट का सिलसिला जारी होने लगा था। मारपीट का जो सिलसिला शुरू हो चुका था, यहाँ पर यौन के वो आकर लड़के मारने पीटने लग गए। वो घूंसों से, लातों से, मुक्कों से मारने लग गए थे। अब ये क्यों मार रहे थे? क्योंकि 19 मार्च की रात को तकरीबन 4 बजे यौन को एक कस्टमर का मोबाइल मिलता है, जो वो नशे की हालत में यहाँ पर भूल गया था। अब यौन को जैसे ही मोबाइल मिलता है, उसको कोई नंबर तो याद नहीं था, ना अपने पापा का ना किसी और का रिलेटिव का। अब यून को जैसे मोबाइल मिलता है, उसके सामने एप्लीकेशन आती है, फेसबुक की एप्लीकेशन आती है। अब वो जैसे ही उस पर अपना अकाउंट लॉगिन करती है ना, आपको पता है एक डिवाइस से जब आपकी डिवाइस के अंदर फेसबुक लॉगिन और दूसरी डिवाइस में जब आप उसको लॉगिन करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपकी जो फलां डिवाइस के अंदर जो है ना ऑलरेडी जो है लॉगिन हो चुकी है। तो अब उन लड़कों ने जैसे ही लोकेशन ट्रेस की तो लोकेशन उसी होटल के कमरे की आ रही थी। अब वो लड़के उसके पास आए, क्योंकि वो डर चुके थे कि ये लोकेशन अभी तक तो हमारे पास आई है, थोड़ी ही देर में ये पुलिस के पास चली जाएगी और हम फंस भी सकते हैं। इसी डर में उन सालों ने यौन के पास आए, उससे पूछा कि मोबाइल कहाँ पर है, उसको मारने पीटने लग गए। तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा। अब इसी गुस्से का जो रूप था ना, जो भयानक रूप था, ये तो अभी शुरू हुआ था, ये तो अभी शुरुआत थी। अभी तो यौन बेचारी को बहुत कुछ सहना था। मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ स्टोरी जो केस होता है वो पूरी डिटेल्स के साथ आपके साथ सामने लेकर आता हूँ। यार आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखा करें और जो है ना कमेंट के अंदर लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अपनी राय का इजहार भी लाजमी दिया करें यार। इसी गुस्से में अब तो ये टॉर्चर जो है ना, ये तो अभी शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। इसी गुस्से में ये लड़कों ने यौन बेचारी के साथ बहुत कुछ करना था। अब 4 अप्रैल को सुबह सुबह फर्स्ट टाइम ये सारा कांड हुआ था। इन लोगों ने उसको मारा था, उससे पूछा था, उससे मोबाइल लिया था। अब उसी दिन एक लड़का किचन के अंदर जाता है, वहाँ पर ना एक सूप है, उसको सोजो सूप शायद जो है अमूमन सोजो सूप कहते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये सूप बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसको एक साथ नहीं पी सकते, इसको ना सिप सिप करके पीना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और मिर्ची वाला बहुत तीखा भी होता है। तो वो लड़का सोजो सूप जो है वो एक नहीं 2 पूरे प्याले, जी हाँ 2 मग यहाँ पर जो है वो बना लेता है। उसको उबाल कर यहाँ पर उसके अंदर से जो बुलबुले होते हैं वो निकल रहे होते हैं, और वो यौन के पास लेकर आता है और उसको कहता है कि इसको पियो। और ऐसे नहीं कि सिप सिप करके नहीं, एक साथ पियो, मतलब एक घूंट में एक मग पियो, दूसरे घूंट में दूसरा मग पियो। यहाँ पर बेचारी यौन क्या करती, 14 साल की बेचारी बच्ची, आप और मैं नहीं कर सकते यार, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल में माना जाता है कि ये सिप सिप करके पीना पड़ता है। अब उन लोगों ने कहा कि अगर तुमने इसको नीचे गिराया
या बेड पर गिराया या थोड़ा सा भी थूका या पूरा ना पिया तो हम तुम्हें इतना मारेंगे, लात घूस होते तुम्हारे पेट के ऊपर लातें मारेंगे और तुम्हें इतना मारेंगे कि फिर तुम्हें मार कर उल्टा लटका देंगे और जब तुम उल्टी करोगी तो वो उल्टी इकट्ठी करके तुम्हें पिलाएंगे। अब मजबूरन बेचारी यून जो थी वो मजबूर हो चुकी थी यहाँ पर, तो उसने मजबूरी में बेचारी ने पिया और जैसे भी उससे हुआ उसने पिया यहाँ पर। और पीने के बाद बेचारी फिर पानी मांगने लग गई। ज़ाहिर सी बात है ना, एक बंदा तीखी चीज़ पीता है, ऊपर से गर्म चीज़ पीता है, तो इंसान का अंदरूनी जिस्म जो ऑर्गन्स है वो जलने लग जाते हैं। यहाँ पर यून के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो यहाँ पर बेचारी यून ने कहा कि मुझे पानी ही पिला दो, मेरा अंदर जल रहा है। तो उन लड़कों ने पानी दिया। जी हाँ, उन्होंने बेशक यहाँ पर पानी दिया, लेकिन उनमें से हैंगी जो बेगैरत था वो गया किचन के अंदर, उसने पानी बॉयल के अंदर डाला, पानी को उबाल कर यून के पास लेकर गया और उसे कहता है कि ये ले पी। यहाँ पर बेचारी यून के साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा था। अभी यून बेचारी जो पहले ही नशे की हालत में थी, ऊपर से उसको कोई होश नहीं, ऊपर से उसको जलन हो रही थी। वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैंने घर जाना है। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कभी हमें पहाड़े सुनाओ, कभी वो कह रहे थे कि उठक बैठक करो 100 बार फिर तुम्हें जाने देंगे। अब कौन यार कर सकता है, किसी के साथ इतने के पास इतनी एबिलिटी होती ही नहीं कि इंसान इतना जुल्म सहने के बाद भी जो 100 बैठ के लगाए। तो यहाँ पर उन लोगों ने शर्त रखी। यहाँ पर 3 लड़कियाँ जो थी ना, हैंगी, जोंग और यांग, लड़कों में से एक गया, उसने उन लड़कियों को लेकर आया यहाँ पर और उन्होंने उसको दिखाया कि हम इस लड़की के साथ ये कर रहे हैं। अब वो बेचारी जो है इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि अभी तो हम पार्टी कर रहे थे और ये सब अभी जो मामला हैं ये कैसे हो रहे हैं। वो हैरान हो गई थी, वो डर चुकी थी। उन्होंने कहा कि ये तो अभी इसका नंबर लगा, अभी तुम्हारा भी लगेगा अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी। अब डर के अंदर आकर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगी, तुम जो कहोगे हम वही करेंगी। तो यहाँ पर अब उन लड़कों ने यौन से कहा कि बारी बारी इन लड़कियों के साथ लड़ो, अगर तुम जीत गई तो तुम घर जा सकती हो। अब लड़ना कैसे था, उन लोगों ने, सालों ने उसके हाथ ऐसे पीछे की तरफ बांधे हुए थे, उसकी टांगे में पीछे की तरफ करके हाथ भी करके और बांध दिए थे और कहा था कि लड़ इनसे। कौन लड़ेगा यार, ऐसे तो कोई भी नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पर यौन जो है वो हार गई और उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा फिर पीटना शुरू कर दिया और कहा कि घर का नाम अब तुमने दोबारा लिया तो तुम सोच नहीं सकती कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे तैसे ये रात जो है ये गुजर गई, बेचारी यून की तकलीफ़ के अंदर रात गुजर गई। अब इन लड़कों ने यून को एक डिब्बे के अंदर डाला और डालकर इन लोगों ने उसको उठाया और गाड़ी के अंदर रख दिया। अब जैसे इन लोगों ने उस डिब्बे के अंदर यून को डाला था ना, गाड़ी के अंदर रखा था, गाड़ी के अंदर रखते ही इन लोगों ने डिब्बे को खोला और यून को बाहर निकाल दिया। डिब्बे के अंदर इन लोगों ने इसलिए डाला था कि होटल की कोई भी मतलब कि जो लोग हैं होटल के अंदर वो ना देख सके, इसलिए उन्होंने यून को डिब्बे के अंदर डाला, फिर उसको निकाल दिया। अब यून बेचारी को रस्सियों के साथ बांधा गया, उसके हाथ बांधे गए, उसके पाँव बांधे गए। फिर जो फ्रंट सीट पर जो गाड़ी की सीटें होती हैं ना, उनमें से आपको पता है कि थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर यून बेचारी को घूंसा गया, धकेला गया, इतनी जो हैवानियत के साथ उसको फंसा दिया गया। अब लड़के और लड़कियां पीछे बैठ गए और जो आगे वाली सीट पर 3 लड़के बैठे, 2 इधर और एक ड्राइवर वाली, और यहाँ पर एक लड़का और 3 लड़कियां बैठ गई। बीच में बेचारी यून फंसी हुई थी। अब ये लेकर जाते हैं यून को एक पास के मतलब कि एक होटल टाइप ही होता है वहाँ पर, तो उसके अंदर उसको लेकर जाते हैं। तो गाड़ी के अंदर ही यून होती है, यून बेचारी उस सीट के अंदर फंसी होती है। ये निकलते हैं होटल के अंदर चले जाते हैं। अब एक बंदा वापस आता है, वो उसको मार कर वीडियो बनाकर चला जाता है। फिर दूसरा बंदा आता है, वो वीडियो बनाकर मार कर चला जाता है। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये लोग एक वहाँ पर ना उगाला, अमूमन उगाला ही नाम की एक गेम होती है, उमाला शायद उगाला, वो खेल रहे थे। उसमें से जो बंदा हारता था वो बंदा यून को आकर पीटता था और पीटने के बाद वीडियो बनाता था कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है।
ये देख सकते हैं आप, मैंने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट किया, मैंने यौन को मारा है, बाकायदा मेरे पास वीडियो है, मेरे पास प्रूफ है। अब ये सिलसिला कम अज़ कम पूरी एक रात चलने वाला था और आधा दिन भी चलने वाला था। ये गेम पूरी एक रात और एक दिन, मतलब कि 1.5 दिन मान कर चलें, एक रात और आधा दिन चलने वाला था। तो यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा था, लड़की हारती तो वो आकर मारती पीटती, लड़का हारता तो वो आकर मारता पीटता। अब दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे। आखिरी बंदा जो यहाँ पर आया था ना, वो मार पीट कर चला गया। उसके बाद वाला जो आता है वो आकर देखता है कि यौन बेचारी सांस नहीं ले रही, उसकी सांसें बंद हो गई हैं। यहाँ पर यौन बेचारी दर्द सहते सहते यहाँ पर उसने अपनी जान दे दी थी। यहाँ पर वो बेचारी मर चुकी थी। जी हाँ, फाइनली यहाँ पर 10 अप्रैल को बेचारी यौन कार्डियक अरेस्ट की वजह से यहाँ पर दम तोड़ चुकी थी। 14 साल की मासूम बच्ची दर्द सहते हुए कार्डियक अरेस्ट की वजह से यहाँ पर दम तोड़ चुकी थी, वो यहाँ पर मर चुकी थी। अब उस बेचारी को राडों के साथ, उस बेचारी को बोतलों के साथ, पता नहीं किस किस चीज़ के साथ मारा गया था। अब जैसे इन लोगों को पता चलता है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। अब यहाँ पर अब ये उसको डंप करते हैं, और वो किस तरीके से इन्होंने किया और क्या किया वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। आप जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ, और साथ ही साथ आप कमेंट के अंदर राय का इज़हार लाजमी किया करें यार। अब ये इतने बेगैरत और दल्ले किस्म के लोग थे ना, इतने बवासीर जैसे दिमाग वाले लोग थे। इन लोगों को ये नहीं पता था कि एक बंदे की लिमिट होती है, एक एबिलिटी होती है यार, बर्दाश्त करने की, दर्द सहने की एक लिमिट होती है। अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो बंदा मरेगा ही। इन लोगों ने हैवानियत की अखीर कर दी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये डर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बवासीर जैसे मरीज़ वाले उस जो लड़की है उसको गाड़ी के अंदर जो है वो दोबारा डालते हैं, जो अच्छे तरीके से डिक्की के अंदर पीछे रखते हैं, क्योंकि वो मर चुकी थी। यहाँ पर उसको पास का एक जंगल होता है, उसके कच्चे रास्ते के ऊपर लेकर जाते हैं। जंगल में भी नहीं जाते, कच्चे रास्ते के ऊपर लेकर जाते हैं। वहाँ पर जाकर यौन की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। उसके सिर्फ फेस के ऊपर पेट्रोल डाला जाता है, सिर्फ फेस के ऊपर पेट्रोल डालते हैं, फिर आग जला देते हैं। अब इन सालों गधों को इतना तो पता था कि अगर हम इसकी बॉडी जलाएंगे तो उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी, वो डीकम्पोज होने में उसको टाइम लगेगा। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम इसका फेस जला देते हैं, इसकी शनाख्त जो है वो नहीं होगी, हम शनाख्त इसकी मिटा देंगे। तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर यौन को रखा, ऊपर से मट्टी डाली, ऊपर से गाड़ी को फिराया 1-2-3 बार, जो है जो ज़मीन है वो बिल्कुल लेवल से करके अब ये लोग चले गए, वहाँ से सिर ले गए ये। अब एक बंदे को ख्याल आता है, मतलब कि ये बैठे हुए एक बंदे को ख्याल आता है कि यार वो पब्लिक एरिया, वहाँ पर डॉग्स वगैरह जो होते हैं ना, ये डॉग यार लवारिस डॉग होते हैं, ये अगर सूंघ लेंगे तो अगर पुलिस वालों ने ढूंढ लिया, निकाल लिया तो हम फंस सकते हैं। तो वहाँ पर सेफ नहीं है, तो हम यौन की डेड बॉडी को निकाल कर किसी और जगह रखेंगे। अब ये साले क्या करते हैं कि पता नहीं इन लोगों ने कौन सी इन्होंने गूंद सूंघी हुई थी, कौन सा पेट्रोल सूंघा हुआ था, कि कौन से ये सस्ते नशे करते थे। इन लोगों ने दोबारा उसके पास गए, उसकी जो डंप की थी बॉडी उसको दोबारा बाहर निकाला, बाहर निकाल कर फिर जंगल के अंदर लेकर गए। वहाँ पर 10-12 जगह पर इन्होंने गड्ढे खोदे, वो इसलिए कि चेक कर रहे थे कि कहाँ पर सही जगह, कहाँ पर इसको डंप करें। अब वहाँ पर एक जगह इनको मिल भी गई, ये उनको अंदर रखा। अब एक बंदा कहता है कि इसको बाहर निकालो। क्या करते हैं, पहले कंक्रीट डालते हैं, बिजली डालते हैं इसके अंदर, ऊपर मसाला डालेंगे, फिर यौन को डालेंगे, फिर ऊपर जो है वो कंक्रीट वाला मसाला बनाकर डालेंगे। अब 2 लड़के जो हैं वो गाड़ी लेकर जाते हैं। एक लड़का ध्यान रख रहा था, वो क्या मतलब कि उसकी ये सोच थी कि अगर कोई हमें देख लेगा तो मैं भी यहाँ से सिर ले जाऊँगा, मतलब मैं भी ये तो सिर ले जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस्मत इनके साथ ही, यहाँ पर भी किस्मत इनके साथ ही, वो लड़के जाते हैं वहाँ पर, वहाँ से वो कंक्रीट सीमेंट वगैरह लेते हैं, वापस आते हैं। पहले गड्ढे के अंदर बिजली पहले मसाला बनाकर उसके अंदर डालते हैं, फिर यौन की बॉडी को डालते हैं, फिर उसके ऊपर बजरी डाल देते हैं।
फिर मिट्टी डाल के लेवल कर देते हैं गाड़ी से, और ऊपर घास जो इन लोगों ने वहाँ से उखाड़ी थी जो घास, वो दोबारा ऊपर लगा कर पानी डाल देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चलेगा। अब ये लोग सारे यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल ये होगा कि यौन जो है यहाँ पर मर चुकी है और उसके जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं उसके, वो यहाँ पर बच निकले होंगे। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। यहाँ पर इन लोगों ने जो 12 अप्रैल को एक और कांड कर दिया। जी हाँ, इन लोगों ने 12 अप्रैल को एक और कांड किया। और कांड कैसे किया? इन लोगों ने जो इनके साथ लड़की थी हैंगी नाम की, उससे कॉल करवाई और उससे कहा कि एक बंदे को फंसाओ, उसको अपने पास बुलाओ, और जब तुम उसके साथ जो है हम बिस्तरी करोगी तो हम वीडियो बनाएंगे। अब वो लड़की जो है उसने एक बंदे को फंसाया, वो आया, इन लोगों ने उसकी वीडियो बनाई चोरी छुप के, फिर उसको सामने आए और ब्लैकमेल किया और कहा कि हम वीडियो लीक कर देंगे, हम वीडियो लीक आउट कर देंगे अगर तुम हमारी बातें नहीं मानोगे। तो मजबूरन उसको संबंध भी बना रहा था, वो उसके साथ जो है सेक्स भी कर रहा था, वीडियो भी बनवा रहा था, उसको टॉर्चर कर रहे थे। और यहाँ पर वो जो बंदा था ना, उसका नाम तो मुझे शायद नहीं याद, लेकिन उसका नाम जैंग था शायद। तो वो जो बंदा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 45 या 50 की उम्र का था लगभग, बूढ़ा हो रहा था। तो वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ इनका सिगरेट बुझाने वाला जो होता है ना, वो था। ये लोग सिगरेट जलाते, पी कर उस पर बुझा देते। अब फाइनली उसको गाड़ी के अंदर डालते हैं, उसको ले कर जाते हैं बाहर, उसको टॉर्चर करते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें एटीएम जो है उनके पासवर्ड बताओ, हमने पैसा निकालना है। वो नहीं बताता, वो एक बात पर अड़ जाता है कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुमने जो करना है कर लो। और फाइनली उस बंदे को एक मौका हाथ लगता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है और भाग जाता है। अब ली नाम का लड़का एक गमला उठाकर उसके पीछे दौड़ता है, और वो बेचारा तो बूढ़ा था, वो इतनी तेज़ नहीं भाग सकता था। तो अब जो ली था वो उसके सर पर गमला दे मारता है और वो ली के सर से ब्लड निकलना जारी हो जाता है। अब वो वापस उसको गाड़ी के अंदर डालते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उससे पूछते हैं कि एटीएम के पासवर्ड बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें हॉस्पिटलाइज करेंगे, हम तुम्हारा इलाज भी करवा देंगे, तुम बच भी जाओगे, हमें सिर्फ एटीएम के पासवर्ड बता दो। वो बंदा बिल्कुल नहीं बताता, वो एक बात पर टिक जाता है, अड़ जाता है, वो नहीं बताता। अब फाइनली वो बंदा भी मर जाता है यहाँ पर, वो भी, उसकी सांसें भी निकल जाती हैं, क्योंकि इन गधों को इतना नहीं पता था कि यौन बेचारी जो है वो तो चलो सह गई थी, लेकिन ये तो बूढ़े होने की कगार पर था, मरने की कगार पर था, ये नहीं सह सकता था, वो 2-3 बार टॉर्चर से ही मर गया यहाँ। अब ये साले बहुत ज़्यादा डर चुके थे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये डर चुके थे। अब ये इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसको गाड़ी के अंदर जनाब छोड़ा, वहाँ से सारे रफू चक्कर हो गए, भाग निकले। अब अगले दिन पुलिस ने गाड़ी भी अपनी हिरासत में ले ली, उस बंदे की डेड बॉडी भी अपने हिरासत में ले ली। अब गाड़ी से इन सब लोगों को पकड़ा गया, लड़कियों को भी पकड़ लिया गया और लड़कों को भी पकड़ लिया गया। अब लड़कियों को जो सज़ा मिली, लड़कियों को ने कहा कि हम तो जनाब साइलेंस भी थे, हम लोगों ने मजबूरी के तहत पर ये सब किया है, ये सारे जो कांड हमने किए हैं या मजबूर होकर किए हैं, वरना हमने नहीं करने थे। लड़की बेचारियों को तो मतलब यहाँ पर जो भी सज़ा मिली, चलो ठीक है यार, उन लोगों ने तो चलो मजबूरी में किया था। लेकिन जो लड़कों को किया, और ये जो किम नाम का लड़का था जिसने ली को जो लेकर आया था, उसको जो सज़ा मिली, मेरा उस पर जो है ना दिमाग ख़राब आउट है कि उसको इतनी कम सज़ा मिली। हालांकि मेन जो किरदार है इनके अंदर, जो मेन सीरियल जिसको कहते हैं सीरियल माइंड जो होता है, वो ये बंदा है और इसको इतनी कम सज़ा मिली है। अब इनको सज़ा क्या क्या मिली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइनली 22 अप्रैल को इन सब को अरेस्ट किया गया, इनको इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर बिठाया गया और इनसे ट्रायल जो है कोर्ट का हुआ। तो अब इनसे पुलिस वालों ने कहा कि बताओ भाई, बको अब किसने क्या क्या किया। लड़कियों ने कहा कि देखें जनाबे वाली, हमने तो जस्ट मजबूरी में आकर, मजबूर होकर ये सब कुछ किया है। तो लड़कियों को तो 9 साल की सिर्फ सज़ा हुई लड़कियों को,
उन तीनों लड़कियों को 9 साल की सज़ा हुई। उनकी चार्जशीट में जो भी मतलब लिखा था वो सारा कुछ जो है वो कोर्ट ने देखा और उनको 9 साल की सज़ा हुई। अब ये जो बाकी के लड़के थे, इनमें से जो 2 ली थे उनको तो लाइफ टाइम गर्क होने की, लाइफ टाइम जेल के अंदर सड़ने की सज़ा हुई। ये बाहर नहीं आ सकते थे कभी भी। और एक लड़का जो हैंगी था उसको 36 सालों की सज़ा हुई। अब जो ये किम है, इसकी चार्जशीट में जो लिखा था वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया। इसने कहा कि देखें जनाबे वाली, मुझे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की जो अच्छी जानकारी है, मैं फ्लर्ट अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मैं लड़कियों को अच्छे तरीके से पटा सकता हूँ। तो इस वजह से इन बंदों ने मुझे मजबूर किया। मैं थोड़े से पैसों की वजह से सिर्फ लड़की को वहाँ से पटा कर, मतलब कि अपने झांसे में ला कर यहाँ पर लेकर आया था। तो उसकी जो चार्जशीट थी उसके अंदर जो लिखा था वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया। इस भद्दी सी दिखने वाली शक्ल जो है, इसको सिर्फ और सिर्फ 6 सालों की सज़ा सुनाई गई और वो भी आगे जाकर कम कर दी गई और 3 सालों की कर दी गई। इस बंदे की जो सज़ा मिली थी ना, जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है या जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, मेरे अंदाज़े से इनको कैपिटल पनिशमेंट लाजमी से मिलनी चाहिए थी। इन सब लड़कों को तो जो है ना ज़रूरी थी कि इनको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। खैर यहाँ पर यौन की डेड बॉडी उसके घर वालों को दी गई। फाइनली यहाँ पर इन सब लड़कों ने बताया, उसकी निकाली गई तो उसके घर वालों को दी गई। तो यहाँ पर यौन का जो मतलब कि आखिरी सारे होते हैं वो उनके ट्रेडिशनल के हिसाब से वो सब कुछ हुआ गया। तो यहाँ पर बेचारी यौन जो थी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कांड हुआ था। अब मेरी आप सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है, सब लड़कियों से, कि यार देखें, मेरी बात सुने। सोशल मीडिया पर प्यार करने की बजाय अगर आप रियल लाइफ में किसी से प्यार करेंगी ना, तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगी। क्योंकि ये लड़की जो यून थी, ये उस किम से फेसबुक के मैसेंजर पर मिली थी। मेरी आप सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब के साथ कभी भी ऐसा ना हो। लेकिन आप कभी भी सोशल मीडिया पर किसी से जो है प्यार मत करें यार। आप अगर करना चाहते हैं, अगर आपकी मतलब कि हर बंदे की ख्वाहिशात होती हैं तो एक अच्छा पार्टनर जो है वो खुद ढूंढे, तो आप रियल लाइफ में भी यार बहुत सारे लड़के अच्छे होते हैं। खाली ये नहीं कि फ़िल्टर लगा कर आईफोन पर तस्वीरें बनाकर या वीडियो बनाकर जो लड़के आए हुए होते हैं वही आपको आपके लिए सही होते हैं, या जो वो शो कर रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं, वो नहीं ठीक होता यार। वो तो शो ऑफ, जस्ट शो ऑफ होता है। पता नहीं उन्होंने अपने यारों दोस्तों से गाड़ियाँ ली हुई होती हैं, कपड़े किसी और के मांगे हुए होते हैं। आप रियलिटी में जीना सीखें और रियलिटी में हमेशा रियल लाइफ में आप प्यार करें। ये मेरा मैसेज आप सब लड़कियों को है। तो अब मुझे दें यहाँ पर इजाज़त। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी से कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी से फॉलो कर दे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं और कमेंट के अंदर राय का इजहार करें। जिस बंदे का कमेंट मुझे अच्छा लगा, मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो के अंदर उसकी जो आईडी नेम है वो लाजमी से शो करूँगा और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलता हूँ, अब मैं मिलती है नेक्स्ट वीडियो में और मैं लाजमी से जो है आपको आपकी जो आईडी है वो दिखाऊंगा। तो चलता हूँ अब मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सेफ़ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखें। और किसी भी इंसान के साथ रिश्ता बनाने से पहले 100 बार लाजमी सोचें। अल्लाह हाफिज़। तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि ये लड़की जो यून थी, ये उस किम से फेसबुक के मैसेंजर पर मिली थी। मेरी आप सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब के साथ कभी भी ऐसा ना हो। लेकिन आप कभी भी सोशल मीडिया पर किसी से जो है प्यार मत करें यार। आप अगर करना चाहते हैं, अगर आपकी मतलब कि हर बंदे की ख्वाहिशात होती हैं तो एक अच्छा पार्टनर जो है वो खुद ढूंढे, तो आप रियल लाइफ में भी यार बहुत सारे लड़के अच्छे होते हैं। खाली ये नहीं कि फ़िल्टर लगा कर आईफोन पर तस्वीरें बनाकर या वीडियो बनाकर जो लड़के आए हुए होते हैं वही आपको आपके लिए सही होते हैं।
या जो जो वो शो कर रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं, वो नहीं ठीक होता यार। वो तो शो ऑफ, जस्ट शो ऑफ होता है। पता नहीं उन्होंने अपने यारों दोस्तों से गाड़ियाँ ली हुई होती हैं, कपड़े किसी और के मांगे हुए होते हैं। आप रियलिटी में जीना सीखें और रियलिटी में हमेशा रियल लाइफ में आप प्यार करें। ये मेरा मैसेज आप सब लड़कियों को है। तो अब मुझे दें यहाँ पर इजाज़त। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी से कर दे, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी से फॉलो कर दे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं, और कमेंट के अंदर राय का इजहार करें। जिस बंदे का कमेंट मुझे अच्छा लगा, मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो के अंदर उसकी जो आईडी नेम है वो लाजमी से शो करूँगा, और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलता हूँ अब मैं, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, और मैं लाजमी से जो है आपको आपकी जो आईडी है वो दिखाऊंगा। तो चलता हूँ अब मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सेफ़ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखें, और किसी भी इंसान के साथ रिश्ता बनाने से पहले 100 बार लाजमी सोचें। अल्लाह हाफिज़।